ये कहते हैं कि बेटे ने नहीं मारा। सन 2002 और सन 2015 तक इन पे हिट एंड रन केस चला था, आपको याद है? जिनकी क्रूज गाड़ी जो थी वो उन्हें बेकरी में घुस गई थी। और ये लोग क्या कहते हैं, चैरिटी करते हैं। ये तो मैं उनको कह दूं, इतनी चैरिटी करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते। इस्कॉन मंदिर भी चैरिटी करता है, बहुत अच्छी। मिड डे मील के सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिड डे मील जो आज जा रहे हैं ना, इस्कॉन मंदिर भेज रहा है। पटना का हनुमान मंदिर न्यास है, 5 हॉस्पिटल चलाता है। हमारे मंदिर वो काम कर रहे हैं। हमारे मंदिर जीडीपी में 7%, 2 से लेकर 7% तक की भागीदारी करते हैं। सोनाली बेंद्रे, नीलम, सैफ अली खान, इनको क्यों इज्जत बरी कर दिया और इन्हें क्यों धर लिया? क्यों धर लिया? क्योंकि इनके पास एक राइफल और एक क्या मिली थी, रिवॉल्वर। आर्म्स एक्ट के तहत इनको अंदर डाला गया है। आर्म्स एक्ट के तहत इसके अंदर क्या था, 2 चिंकारा मारने के और 3 काले हिरण मारने के आरोप में इन्हें पकड़ा गया। और एक आर्म एक्ट के तहत हुआ था। आर्म एक्ट का ऐसे ही हुआ था जब संजय दत्त को पकड़ा गया था, उसने तो पूरी सजा करी ना अपनी। तो इनके ऊपर ऐसे क्या हुआ? आर्म्स एक्ट, इसमें ना लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है। तो मेरा तो कोर्ट से भी ये पूछने का बनता है, एक एक्टर जो है पूरी सजा काट के निकल रहा है 7-8 साल बाद, ठीक है, और एक ऐसा एक्टर है जिसको 6-6 दिन में बाहर कर दिया जा रहा है। तो कोर्ट पे भी सवालिया निशान है। एमआईएम जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आल पार कर देंगे। फिर जब मुसलमानों से पूछा जाता है, मुसलमान क्या कहता है? पढ़ा लिखा है, सोच समझ के बोल रहा होगा। तो मैं भी कह देता हूँ, चंडीगढ़ में स्टूडेंट है, LLB कर रखी है इसने, इसके पिताजी भी उसमें ऑफिसर है पुलिस में, इसके ताऊ भी ऑफिसर है, इसका पूरा परिवार पुलिस में है। तो मैं भी कह देता हूँ, पढ़ा लिखा है, कोई सोच समझ के फिरौती मांग रहा हो। आप देखिए, गुरु जाम्बेश्वर जो थे, बिश्नोई समाज की स्थापना जिन्होंने की थी, उन्होंने 29 सिद्धांत दिए, जिसके अंदर शाकाहारी, पर्यावरण संरक्षण और पशु संरक्षण से लेकर ऐसे उन्होंने 29 सिद्धांत दिए। 20+9 कहते हैं, इसलिए उन्होंने बिश्नोई समाज कहते हैं। अब हमारी आस्था के साथ हर कोई खेलता है, और हम तो ऐसे हिंदू समाज, हम मुझे छोड़ के और हमारे जैसे और भी सनातनी भाई उन्हें छोड़ के, वो वही वाली बात हो गई ना, बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, हिंदू वो नहीं है, क्या नाम है, हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहन के रोड पे होते हैं, हिजड़े वो होते जो हिंदू होकर हिंदुओं को विरोध करते हैं। ये हो रहा है भारत में। लेकिन एक निकला है बिश्नोई समाज से, जो कल को कह रहा था, उसने दिया था बयान सलमान खान ने कि अपने घर वालों की अर्थी उठाओगे। आज देखो, आज उसको बुलेट प्रूफ मंगानी पड़ गई टोयोटा बाहर से। क्यों मंगवानी पड़ गई? क्योंकि उसने क्या बोला, आपने उसका 3 ब्लैक बक मारे, आप माफी मांग लो। माफी नहीं मांगी। इसके पिताजी का निकल के आया बयान, मेरे बेटे ने तो एक कॉकरोच तक नहीं मारा, ठीक है, मच्छर तक नहीं मारा। तो मैं पूछ लेता हूँ इनके पिताजी से, फिर 18 दिन उन्होंने जो सजा कैसे काटी? सन 1998 में इन्होंने 6 दिन की सजा काटी, फिर सन 2006 में फिर दोबारा इन्होंने जो है 6 दिन की सजा काटी, फिर सन 2007 में फिर दोबारा इन्होंने 6 दिन की सजा काटी। 18 दिन हो गए। तो 18 दिन क्या करने गए थे वहाँ पे? इनका पनवेल वाला जो फार्म हाउस है, वहाँ पे क्या मस्ती मनाने गए थे या ऐसी जेल में मस्ती करने गए थे जैकलिन के साथ? कोई इनसे पूछ लेगा? और आप ये देखिए, बड़ा सोचने का विषय है। ये कहते हैं कि बेटे ने नहीं मारा। सन 2002 और सन 2015 तक इन पे हिट एंड रन केस चला था, आपको याद है? जिनकी क्रूज गाड़ी जो थी वो उन्हें बेकरी में घुस गई थी। और ये लोग क्या कहते हैं, चैरिटी करते हैं। ये तो मैं उनको कह दूं, इतनी चैरिटी करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते। इस्कॉन मंदिर भी चैरिटी करता है, बहुत अच्छी। मिड डे मील के सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिड डे मील जो आज जा रहे हैं ना, इस्कॉन मंदिर भेज रहा है। पटना का हनुमान मंदिर न्यास है, 5 हॉस्पिटल चलाता है वो। कैंसर का भी ले लो आप, नेत्र का भी ले लो, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी चलाता है वो। श्राइन बोर्ड सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है, श्राइन बोर्ड। हमारे मंदिर वो काम कर रहे हैं। हमारे मंदिर जीडीपी में 7%, 2 से लेकर 7% तक की भागीदारी करते हैं। आप जितना चैरिटी करते हैं ना, वो 1% भी नहीं आता होगा। अरे सलमान खान के पिता तो पहले इस आरोप को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऐसी कोई शिकार उन्होंने किया है। मैडम, जब ये बात हुई थी ना जोधपुर के अंदर, तो इसके अंदर कितने जोधपुर में हुआ था, जाकर पढ़ो। तो क्या हुआ था, सोनाली बेंद्रे, नीलम, सैफ अली खान, इनको क्यों इज्जत बरी कर दिया और इन्हें क्यों धर लिया? क्यों धर लिया? क्योंकि इनके पास एक राइफल और एक क्या मिली थी, रिवॉल्वर। आर्म्स एक्ट के तहत इनको अंदर डाला गया है। आर्म्स एक्ट के तहत इसके अंदर क्या था, 2 चिंकारा मारने के और 3 काले हिरण मारने के आरोप में इन्हें पकड़ा गया। और एक आर्म एक्ट के तहत हुआ था। आर्म एक्ट का ऐसे ही हुआ था जब संजय दत्त को पकड़ा गया था, उसने तो पूरी सजा करी ना अपनी। तो इनके ऊपर ऐसे क्या हुआ? आर्म्स एक्ट, इसमें ना लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है। तो मेरा तो कोर्ट से भी ये पूछने का बनता है, एक एक्टर जो है पूरी सजा काट के निकल रहा है 7-8 साल बाद, ठीक है, और एक ऐसा एक्टर है जिसको 6-6 दिन में बाहर कर दिया जा रहा है। तो कोर्ट पे भी सवालिया निशान है ये कि कैसे आप इन्हें बाहर छोड़ रहे हैं। कोर्ट पे सोचने का विषय है। अच्छा यार, सलमान के पिता कहते हैं कि पैसों की लालच है। अगर बिश्नोई समाज सम्मान करता तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ऐसी धमकियां नहीं आती। देखो, पैसे की बात नहीं है। 5 करोड़ की मांग की गई, वो भी कॉल पे। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, पैसों की बात नहीं है। बिश्नोई समाज की एक सभा लगी थी, जिसके सभा के जो महंत थे उन्होंने क्या बोला, बिश्नोई समाज के पास पैसों की कमी नहीं है। पैसों की कमी नहीं है बिश्नोई समाज के पास। वो तो वही वाली बात हो गई, जैसे अब वो गैंगस्टर का ठप्पा उन पे लग गया है, तो वो अपना काम कर रहे हैं कि भाई मेरे को तो धमका रहे हो, कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब बात होती है ना ओवैसी की, जय फिलिस्तीन कह देते हैं, ये बात होती है किसी एमआईएम जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आल पार कर देंगे। फिर जब मुसलमानों से पूछा जाता है, मुसलमान क्या कहता है? पढ़ा लिखा है, सोच समझ के बोल रहा होगा। तो मैं भी कह देता हूँ, चंडीगढ़ में स्टूडेंट है, LLB
कर रखी है इसने। इसके पिताजी भी उसमें ऑफिसर है पुलिस में, इसके ताऊ भी ऑफिसर है, इसका पूरा परिवार पुलिस में है। तो मैं भी कह देता हूँ पढ़ा लिखा है, कोई सोच समझ के फिरौती मांग रहा होगा, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया जाता। सहमत है सर इनकी बातों पे? किसका समर्थन करेंगे, सलमान खान या लॉरेंस बिश्नोई का? एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए, इसमें तो मेन ये कहा जा सकता है कि अनवांटेड जो डिमांड की जाती है वो सबसे पहले रोका जाए। जैसे डिमांड जो की जा रही है वो रोका जाए। रोका जाए। एक मिनट रुकिए। सीधा कैश डिमांड हो रही है, आपको तो दिख रही है। कैश की डिमांड हो रही है, क्या प्रमाण है कि कैश की डिमांड की गई? तो हर जगह दिख रहा है मैडम, सारे पेपर न्यूज में आ रहा है। डिमांड और की गई कि माफी मांग ले सलमान खान। हाँ वो बात, उस बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि उनको अपनी पर्सनल, मैं ये चाहूँगा कि वो माफ़ी मांग ले तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। वो जो माफ़ी अगर मांग लेते हैं तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। माफ़ी कौन सा बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बिल्कुल छोटा सा लफ्ज़ है कि मुझे करनी समाज जो है और सेना जो है वो कह रही है कि 1 करोड़ रुपए देंगे अगर लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर किया गया। मैडम वो तो अब राजनीति कर रहे हैं करनी सेना, मैं आपको बताऊं सच्ची राजनीति कर रहे हैं। अगर इतना ही आपको था ना, आपके जो प्रमुख थे पहले जिनका कत्ल करवा दिया गया था उन्हें बचा लेते, उनके आरोपियों को बोलते जो जिसने मारा है मैं उसको देता हूँ 1 करोड़ रुपए ढूंढ के लाए। अब तो लॉरेंस का नाम हो गया, और मैं बता दूं लॉरेंस जी पहले ऐसे अपराधी कहे जाएंगे जिनका समर्थन पूरा भारत कर रहा है और हिंदू समाज तो पूरा ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा। लॉरेंस ने बोला माफी मांग ले, अगर सलमान माफी मांग लेता खत्म मुद्दा। लेकिन क्या कहा जाता है, झुकते देखो वो पेड़ ही झुकता है जिसके ऊपर फल होते हैं, वो सब सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। सिद्धू मूसेवाले का जब मर्डर हुआ था तब लॉरेंस बिश्नोई के बयान है, तब उसने बोला था कि इसने देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया और थापी मारता था, मेरे को दिखाता था कि हम तो अब नेता बन गए कांग्रेस के और इसके उसको बनवा दिया, तो इसका अहंकार तोड़ना था। यही बात अगर इसका इंटरव्यू देखोगे दोबारा सलमान के लिए भी यही बोला, इसका अहंकार तोड़ना है। हमने कहा माफी मांग ले, हमें पता है माफी नहीं मांगेगा, माफी नहीं मांगेगा तो वही काम करेंगे जो उसके साथ हुआ है। देखिए जेल में रहते हुए भी ऑफर आया इलेक्शन के लिए। अब देखिए मैडम, जेल से लेके अमृतपाल ने भी तो पर्चा भरा ना, उसके बाद वो जीत गया, तो कोई इनसी नहीं बात है। अगर ये भी किसी पार्टी में आ जाएगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ तो अन्याय होता है, हिंदुओं के साथ तो अन्याय होता है। अब कोई बंदा ऐसा आया जिसमें कनाडा वाले भी डर रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, हर कोई डर रहा है उससे। और वो बंदा अभी बस 26 साल की उम्र में जेल गया था। लोग ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मैं बता दूं अगर सपोर्ट कर रही होती है ना 26 साल की उम्र में जेल गया था, आज 37 साल उम्र होने वाली है, 18 साल से ज्यादा हो गया उसको। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती तो बाहर निकाल देती उसको। करनी सेना के अध्यक्ष को भी धमकी आई है, ऐसा कहा जा रहा है। मैडम वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब उनकी गैंग वॉर में मत घुसो, सिंपल सी बात है। अगर मुझे दिख रहा है यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर मैं बलशाली हूँ तो मैं घुस जाऊंगा मारने के लिए, अगर मैं बलशाली नहीं हूँ तो मुझे पीछे होना ही मेरे समझदारी बनती है ना। अब वो गैंगस्टर है और वो छोटा मोटा आदमी नहीं, बड़ा हो ही चुका है वो। अगर तुम इंटरफेरेंस करोगे तो हो सकता है तुम्हारा भी नंबर आ जाए, और आप तो दूर क्यों जा रही है। आप हम यहाँ पे बयान देते हैं, हमें ही पकड़ लेते हैं यहाँ पे लोग कि तूने कैसे बोल दिया कांग्रेस के विरुद्ध। जी सहमत है इनकी बातों पे? बिल्कुल सहमत है। किसका समर्थन करेंगे? लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई का क्यों? उन्हें गैंगस्टर बताया जा रहा है। मैडम पहले गैंगस्टर से पहले ठीक है ना, उसको एक अच्छा इंसान बताया जा रहा है। ठीक है, क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो अपने समाज के लिए कट्टर है। ठीक है, उसने ये तो नहीं बोला कि आप मुझसे आकर माफी मांगिए, वो बोला आप बिश्नोई समाज से आकर माफी मांग लीजिए। आज एक काले हिरण के मारने की वजह से सब इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। शाहरुख खान भी दूर हो गया, अक्षय कुमार भी दूर हो गया, इनसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री दूर होती चली जा रही है। ये सलमान खान को नहीं दिख रही है। 2 करोड़ की इनको गाड़ी मंगाने के लिए इनके पास पैसा है। ठीक है, बाहर तो 2 करोड़ की गाड़ी मंगा लेते अपने लिए। ठीक है, अपनी जान बचाने, एक केवल माफी नहीं मांग पा रही है। क्या नाम है सर? अभिषेक। क्या कहेंगे, किसका समर्थन करेंगे? लॉरेंस बिश्नोई आपकी नजरों में ठीक है या सलमान खान? देखिए जो आरोप लगाया जा रहा है कि शिकार किया। देखिए जो लोग गलत करे हैं, मतलब जिन्होंने भी गलत किया है, सपोर्ट जैसा फेवर जैसा या अगेंस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है, अगर किसी की धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंची है तो जाहिर सी बात है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर अभी यहाँ पे खड़े हो, आप मुझसे कन्वर्सेशन कर रहे हो, अगर इन केस मैं आप पे कुछ गलत बोल देता हूँ तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए या मैं छोटा नहीं हो जाऊँगा। जो बिश्नोई समाज है, आपको पता होगा, आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देखिए, वो काले हिरन हो चाहे पेड़ पौधे हो, प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। ठीक है, 1996 3 अक्टूबर की बात है। आपने निहाल सिंह बिश्नोई का भी नाम सुना होगा। जब उन्हें पता चलता है कि जंगल में कुछ लोग हिरन को मारने के लिए आए हैं तो वो कई लोगों के साथ पहुंचते हैं और जो काले हिरन मरे पड़े होते हैं वो उनको ले जाने नहीं देते हैं और अपनी जान दे देते हैं वहीं पे जहाँ पे काले हिरन पड़े होते हैं। जो लोग मारने आए थे वो हिरन को ले जाने में असफल रहते हैं और उनको शायद भारत रत्न कुछ भी मिला था उसके बाद ही, मरने के बाद भी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अमृता देवी जी जिन्होंने पेड़ नहीं कटने दिया था, एक राजा ने बोला था पेड़ काट के लाओ जाके, उसने नहीं कटने दिया था, उसमें 3 तो कुछ जाने चली गई थी। तो जब आपको पता है कि एक धर्म जो इतना प्यार करता है हिरन से या प्रकृति से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती की और की है, लग क्या रहा है उसमें, तो क्लियर सी बात है। और उनके पिताश्री बोल रहे हैं कि उन्होंने मच्छर नहीं मारा है भाई, तो 10-20 मच्छर तो हम सबने मार दिए होंगे, है ना, गर्मियों में मार देते हैं, पता नहीं कितने कॉकरोच मार दिए। तो ये सब देखिए बच्चों वाली बातें, इतनी उम्र में इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन पर शोभा भी नहीं देता है सलीम खान जी के ऊपर। बिल्कुल। चाचा जी सहमत है इनकी बातों पे? किसका समर्थन करेंगे? सलमान खान सही है या लॉरेंस
लॉरेंस बिश्नोई? ना तो मैंने सलमान खान का वो बयान सुना, ना मैंने उसको देखिए बयान कोई नहीं आया है। ये कहा जा रहा है कि सलमान खान ने जो शिकार किया था 1998 में, उस पे ऐसा कहा जा रहा है कि उस सजा की जगह जाके वो माफी मांग ले बिश्नोई समाज और बिश्नोई समाज के मंदिर में। तो माफी मांग भी सकता है, क्यों नहीं मांग सकता? हाँ, पर ऐसे क्या मजबूरी है कि वो माफी मांग नहीं ले? ये तो वही बता सकता है। हाँ।